गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का वही नंबर सिस्टम जो चल रहा था। लास्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लाई बताया था और आज मैं डिवाइड लेके आया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। जब तक ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं समझ में आएगा तब तक फिर आगे जो क्लिष्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए डिवाइड कैसे करना है। क्वेश्चन है डिवाइड, फर्स्ट में है 12√15 डिवाइडेड बाई 4√3। सेकेंड में उस तरह से है, थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अब देखिए फर्स्ट का कैसे सॉल्यूशन होगा। तो 12√15 डिवाइडेड बाई 4√3। अब गौर कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई में था रूल, जो रूट से जो फ्री है उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह से डिवाइड में भी रूल है, जो रूट से फ्री है उसको डिवाइड करना है। तो रूट से फ्री इसमें क्या है, 12 है और यहाँ 4 है। यहाँ क्या लिखना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 सबसे पहले। इसके बाद जो रूट है तो रूट 15 है और यहाँ 3 है, माने एक ही रूट के अंदर दोनों को ले आना है। डिवाइड है तो डिवाइड कर देना है, जहाँ मल्टीप्लाई अगर जहाँ रखता डिवाइड की जगह तो 15 इंटू 3 यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया जाता। अब इसको क्या करना है, एक बार फिर से इसको लिख देने से ज़्यादा क्लियर रहेगा। 15/3 है ना। अब 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। अब यहाँ क्या बचा 3 और ये अंडर रूट 5 यानी 3√5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर। सेकंड में क्या है, जो 4√28 डिवाइडेड बाई 3√7। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसमें भी वही चीज़ है, सेम केस है। जो रूट से फ्री है उसको पहले डिवाइड करना है और जो रूट में है ऊपर नीचे दोनों को सेम रूट में ला देना है। यानी क्या होगा 4/3 और यहाँ क्या होगा 28/7, मैंने एक ही रूट के अंदर ले आना है। तब 4/3 तो 4/3 हुआ। अब यहाँ 28/7 है, एक बार और इसको लिख दिया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 28/7। अब 7 4 जा कितना होगा 28, यानी कितना होगा 4/3 और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 4 2 जा कितना होगा 8/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड भी देख लीजिए, उसी तरह से सेम चीज़ है। थर्ड में क्या है, जो 21√384 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 8√96। इसमें भी वही चीज़ करना है, जो रूट से फ्री है उसको पहले लिख देना है, यानी 21 डिवाइडेड बाई 8 और जो रूट के अंदर है उसको एक साथ 384/96। अब एक कम कीजिए, 21/8 हो गया और यहाँ फिर से एक बार लिख देने से ज़्यादा क्लियर रहेगा। 384/96, ये 84 है। ठीक है। अब 96 4 जा कितना होता है 384 है ना। और 21/8 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 21/4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट क्या है, जो 6√12, यहाँ 6√12। अब क्या है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना होगा आपको, जैसे 6√12 डिवाइडेड बाई √3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब गौर करना है, यहाँ 6 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 छिपा हुआ है। तो इस 6 इस 2 और ये 3 जो क्यूब रूट वाला 3 है, इस तीनों का एलसीएम निकालना होगा। सबसे पहले लिखना होगा एलसीएम ऑफ 6 2 एंड 3 इज इक्वल टू कितना 6। अब ये 6√12 तो है ही, इसको कुछ नहीं करना है। अब ये √3 जो है, तो √3 इसका मतलब यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 होगा, जो एलसीएम आया है तो 3 से, और ये अंदर में 3 जो है, इस 3 का पावर कितना हो जाएगा 3। जैसा लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, जितना से मल्टीप्लाई किया जाता है उतना ही यहाँ पावर हो जाता है। यानी क्या होगा 6√3 to the power 3 यानी 27।
अब इसके बाद आता है नंबर क्यूब रूट ऑफ 2 का। तो यहाँ 3 है, अब 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो 6 होगा। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है, और अंदर में 2 है, इस 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा वही इसका पावर हो जाता है। तब यहाँ क्या होगा 6 रूट ऑफ 4, 2 2 जा 4। अब इसका सॉल्यूशन करना है, जो क्वेश्चन है। तब यहाँ लिखना होगा 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसको एक ही रूट में ले लेना है, यानी 6 रूट ऑफ 12 हो गया, और नीचे क्या है, रूट 3 का कितना आया है 6 रूट ऑफ 27, यानी सिर्फ यहाँ क्या लिखना होगा 27 लिखना है, और यहाँ क्या है क्यूब रूट ऑफ 2 का 6 रूट ऑफ 4, यहाँ सिर्फ 4 लिखना है। अब 6 रूट जो है तीनों का एक ही साथ ले लेना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार और लिखिए, तो 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 4, तो क्या होगा 4 3 जा 12, यानी कितना होगा, और 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27। अब इधर आ जाइए, अब यहाँ क्या है, जो 6 रूट ऑफ ऊपर में क्या बचा 1, और नीचे बच गया 9, तो 1/9 हो गया। तो 1/9 को क्या लिखा जाएगा 1/3 टू द पावर 2। अब यहाँ क्या होगा, जो 1/3 टू द पावर 2, और यह जो 6 रूट है, यह 6 रूट यहाँ मल्टीप्लाई होके 1/6 होगा। ये याद रखिएगा, ये क्यों होता है, यहाँ लिखना होगा जो nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/n, ये फार्मूला होता है। nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/n। तब यहाँ क्या होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, यानी कितना होगा 1/3 टू द पावर 1/3, है ना। अब यही 1/3 जो है यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट होके, यहाँ लिख देना होगा क्यूब रूट ऑफ 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफाई है, बेस वही सब है जो पहले बताया गया है। अब इसको कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई अंडर रूट 147 माइनस अंडर रूट 108 यानी 108 और माइनस रूट 3। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये लिख देना होगा, क्वेश्चन जो है 147 अंडर रूट 147 माइनस अंडर रूट 108, ठीक है, और माइनस रूट 3। अब देखिए, अब 147 है, इस सब को फैक्टराइज करके लिखना है। तो रफ में जो है थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेना है इसको। जैसे 147 है, इसमें सबसे पहले 3 से करना होगा। तो 3 4 जा 12, और 2 14 2 7 27, 3 9 जा 27, और यहाँ क्या होगा 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, यानी 3 इंटू 7 इंटू 7 इसको लिखा जा सकता है। माइनस अब अंडर रूट 108 का देखिए, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो 2 से करना है 54 होगा, फिर 2 से करना है तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से करना है तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 होगा, और फिर 3 से तो 1 हो जाएगा। यह 108 का क्या होगा 22 और 333, यानी 22 और 333, ये हो गया किसका 108 का। अब माइनस रूट 3 यहाँ तो है ही। अब यहाँ क्या है 7 का 1 तो 7 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, माइनस फिर 2 का 1 तो 2 बाहर आएगा, फिर 3 का 1 तो 3 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अब माइनस ये रूट 3 हो गया। अब यहाँ कितना होगा 7 रूट 3 माइनस, अब 2 रूट 3 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना होगा 6 रूट 3, अब माइनस रूट 3। अब जैसा जानते हैं ये 7 रूट 3 हुआ, और 6 रूट 3 और रूट 3 दोनों नेगेटिव है, उसको ऐड किया जाता है और उसके पहले माइनस का साइन लगता है। तो 6 रूट 3 और रूट 3 कितना होगा 7 रूट 3, लेकिन माइनस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब 7 रूट 3 में 7 रूट 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूँगा। और आप लोगों के लिए यह नया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है और इसी तरह का क्वेश्चंस आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।